हिंदी साहित्यिक ऑडियो स्टोरी के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रवासी भारतीय लेखिका दिव्या माथुर की लिखी हुई कहानी ठुल्ला के लब। इंटरनेट ने आज प्रवासी साहित्य को बड़ा पाठक वर्ग दिया है। विदेशों में रहकर साहित्य रचना करने वाला लेखक आज इंटरनेट के माध्यम से उस भाषिक साहित्य प्रेमियों से सहज गति से जुड़ गया है। आज प्रवासी साहित्य को लेकर अनेक विश्वविद्यालयों में शोध कार्य चल रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रवासी साहित्य ने अपनी साहित्यिक दुनिया बना ली है। प्रस्तुत है कहानी ठुल्ला के लब, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जयराम जी की जिया बहुत दिन पीछे मिली, जो है सो है, कैसी हो? मैं तो उसे का कहूँ, मरी आँख बनवाई थी, मरा कुछ दिखे नहीं था। तुम जानो, डॉक्टर ने कही कि जिया आराम करो, बस पड़ रहे पलंग पे। राम जी भला करे, अब जो है सो है। जिया तुम्हें तो शुगर भी तो है, टाइम तो लगेगा, है कि नहीं? वैसे तो ठीक है, जो है सो है। नेक सा दिखे लगा है, मरी तुम्हारी शिकल बिल्कुल साफ नहीं दिखती। अरे मारो गोरी मारी शिकल को, जो है सो है। तुमने कछु खाया पिया कि नहीं? मैं तो उसे कहा कहूँ पुष्पा, हम तो यहाँ। अब जो है सो है जिया। मारी बहू ने कल रात हरहर की दाल में जीरे को छौंक लगा दियो। तुम तो जानो जिया, जी जल के कोला हो गवा। पर इन पनकटियों से का कहते भी तो कौनो कान देती। जो है सो है, ऐसी मती मारी गई है इनकी तो। मैं तो उसे कहा कहूँ पुष्पा, मारी बहुरानी की करतूत सुनोगी तो मेरा माथा पीट लोगी। जो है सो है जिया, ऐसा का भया? तुम तो जानो कि मरे काले चने का पानी हमें कितना भावे है। पन मारी बहुरानी ने उबलते ही मरा छौंक लगा दे है कि कहीं जिया मरा सूप ही न पी लें। हाय राम जिया, अब जो है सो है। अब तो बस भूल जाओ सब, खावे पीवे के दिन लद गए मारे तुम्हारे। अब भी तुम जानो बिलट परिसर है, खाने को डेटिंग बताई है। जो है सो है, नेक कान यहाँ तो लाओ, सुना उज्जी की महतारी ने शादी कर ली। मैं तो उसे कहा कहूँ पुष्पा, मती मारी गई है का उनकी? हाय राम, सच्ची? तो का मैं तुमसे झूठ कहूँ हूँ? सबे बेटा बहू का किया धरा है। जो है सो है, मारी बहू के साथ काम करे है ना उज्जी की बहू, उसी ने कही जो है सो है। हाय राम पुष्पा, मरी 50 तो पार कर चुकी होएगी, और नहीं तो का जो है सो है। मरा बुढ़ापा काटना का आसान है पुष्पा, मरा टाइम काटे नहीं कटता है। जिया, तुम भी कर लो ना अपना ब्याह, जो है सो है। मैं तो उसे कहूँ पुष्पा, किससे बतियाएं, नेक दो सबक सुन के भी मारे बेटा बहू राजी ना है। रात बिरात लौटे हैं कम वक्त किलबों से, ये भी ना बूझें कि जिया तुमने मरा कुछ ठूसा भी कि नहीं। सीधे मरे बेडरूम में घुस जाए हैं, सुबह घनी देर से उठे हैं। बेटा बेटी ले जाए हैं अंदर, तभी महारानी उठे हैं। मैं तो उसे कहा जो है सो है जिया, अबे तो हस्बैंड और बैप का ज़माना आई गवा है, बूढ़े खुस्टन का घर में का काम। मैं तो उसे कहूँ पुष्पा, पोता पोती को भी हमारे लिए टाइम नहीं। एक दिन हमने कही कि बेटवा अपनी भाषा तो नेक सीख लो, तो बहू ने कही कि जिया कन्फ्यूज़ ना करो बच्चन को। हाय राम जिया, मरी अपनी भाषा सीखने में कोई कन्फ्यूज होता है का? वही तो, गुजराती पंजाबी और उर्दू वाले नहीं होते, हिंदी वालों के बच्चे कन्फ्यूज क्यों होवे हैं, ये नहीं समझ में नहीं आवे हमें तो पुष्पा। सो तो है जिया, हम तो देश के रहे ना विदेश के, थलिया के बैंगन से बस। खुदे बुलौआ भेजे था कि आ जाओ बिलैत, मरे घर की चौकसी करबे को। फंसी गए यहाँ आके हम तो, मरा वापस जाने लायक भी न रहे। सो तो है जिया, देखो ना अब जेठ के लड़के का ब्याह है, हमने कही कि हम जावे के चाहें, फट मने कर दी। 2000 पाउंड का खर्चा कहाँ से करें, इकले हम जा ना सकें। जी मार के बैठे हैं, जो है सो है। मैं तो उसे कहूँ पुष्पा,
मारा बस एक ई देवर है जयपुर में। उसकी बिटिया की मरी शादी में जाना तो दूर, मारी बहू ने एक लायलॉन की धोती भिजवाई थी। ऐसी शर्म आई कि पूछो नहीं। हाय राम जिया, का सोचेंगे तुम्हारे देवर देवरानी। जो है सो है। तुम्हारे बेटा बहू तो जर्मनी जा रहे हैं छुट्टियन में। हमसे किन्ने पूछी। मैं तो से कहूँ पुष्पा, हमसे पूछते तो का हम चल देते। मरी जर्मनी को जाने को पौंड है, अपने देश जाने को नहीं। जो है सो है जिया। उधर तो देखो, मैनू अपने ससुर को साथ लाई है, कैसी बावली लग रही है। मैं तो से कहूँ पुष्पा, पित्ता भर की छोकरी, सुना बर्मी के गांव मतलब बर्मिंघम में दातन की डगदरी कर रही है। मारी दाढ़ दुख रही थी। मैनू से कही कि जरा झांक ले। फट से बोली, क्लिनिक में आओ तो देख लेंगे। हमें का फ़ायदा ऐसी डागदरी का। मैनू की सास नहीं आई। हाय राम जिया, तुम्हें नहीं मालूम, मैनू की सास तो नहीं रही, पिछले साल गुजर गई। तभी तो ससुर बिलैत बुला लिए। जो है सो है। मैं तो से कहूँ पुष्पा, कितनी बड़ी बात है कि सुहागिन मरी, मारी तुम्हारी तरह। सो तो है जिया। बहुओं ने पलकन पे बिठा के रखा सास ससुर को। हम एक दफ़े नखलऊ इनके यहाँ गए थे, ऐसी टहल की कि का बताऊँ। बड़की ने तो बाद में एक ब्लाउज बिन के भेजा। जो है सो है। तनिक चढ़ता नहीं अब। तुम जानो 15 साल पीछे देखा था ना हमें। अरे पुष्पा, अभी कुछ टिकेंगे भी यहाँ। जो है सो है। मैनू के ससुर की पूछो हाल क्या है जिया। मैं तो से कहूँ, और कौन धरा है यहाँ पुछबे को। जो है सो है जिया। अबे चानस है तुम्हारा नहीं। मैं तो से कहूँ पुष्पा, कछु शर्म लिहाज भी है कि नहीं। लो, अब भी कह रही थी कि मरा कोई मिले भी। मैं तो से कहूँ पुष्पा, बहू बेटियों को तो देख, कैसे चिपक चिपक चूमा चाटी कर रही हैं। अब जिया, बात नहीं पलटो तुम। जो है सो है। मोन के लाला रहे तो मजाल के हमसे कोई दो बात कर ले। पास भी फटक जावे था तो फट डांट पड़ जावे थी। जरा देख डेजी को, मरी कैसे ससुर चिपक के बैठी है। 1 के महीने तो हुआ है शादी को, न बिंदी न सिंदूर न चूड़ी न बिछिए। जो पेटीकोट ब्लाउज पहन के चली आई है। जो है सो है। ब्लाउज पेटीकोट नहीं, मिनी स्कर्ट और टॉप कहवे हैं। जो है सो है। कम से कम पार्टी में तो ढंग के कपड़े पहन के आना चाहिए, वो भी ससुर के साथ। मैं तो से कहूँ पुष्पा, कम से कम 1 साल नेम धर्म कर लो, और कछु नहीं तो। जिया, लगता नहीं कि 70 के होंगे। जो है सो है। मैं तो से कहूँ पुष्पा, तेरा मरा दिमाग तो नहीं चल गया कहीं। जो है सो है जिया। वो इधर ही आ रहे हैं। हाय राम पुष्पा, हमने तो आज धोती भी ढंग से नहीं पहनी। देखियो, चुटिया भी बनाने का टाइम नहीं मिला। जय राम जी की जिया। पुष्पा मौसी, कैसी हैं आप। जीती रहो बेटी, बहुत दिनों में देखी। जो है सो है। बस मौसी, पापा आए हुए हैं आजकल यहाँ, इन्हें घुमा फिरा रहे हैं लंदन। पापा, इनसे मिलिए, ये हैं जिया, मोहन मलिक की माँ, और ये जिया की क्लोज़ फ्रेंड पुष्पा मौसी, और ये हैं राघव बेनादरी, इनके पापा। मैं तो उसे कहूँ, कहीं देखा है इन्हें, याद नहीं पड़ता। भूल गई जानकी, मैं रघु भाई, एक ही स्कूल में तो थे हम, सत्तो देवी प्राइमरी स्कूल। याद आया कुछ। तुम तो बहुत बदल गए, हम तो पहचान ही ना पाए। मैं तो उसे कहूँ, तुमने कैसे पहचाना हमें। अरे जानकी, तुम्हारे तोते सी लंबी नाक और ठोड़ी पर ये मस्सा क्या कम है पहचानने के लिए। पुष्पा धीरे से कान में बोली। जो है सो है। मामला जमे सा दिखे है। मैं तो उसे कहूँ पुष्पा, नेक तो चुप रहे भाई, हम भी तो सुने क्या मामला जम रहा है। रघु बोले। आप लोग बातें कीजिए, हम जरा मीना दीदी से बात करके आते हैं, कहती हुई मैनू आगे बढ़ गई। कुछ नहीं, कैसे जिया। बीना बिन बियाहे एक मुसल्ले के यहाँ रहने लगी है। जो है सो है। तुम जानो हो कि नहीं। पुष्पा ने कहा। तो उसे किन्ने गई। और कौन कहता। मीना की महतारी ने खुदे फ़ोन पे हमसे कही। जो है सो है। मुसल्ले से शादी करने से तो अच्छा है कि गले में उंगली डाल के पिरान ले लेती। मैं तो उसे कहूँ, सच्ची का। इससे तो ब्याह ही कर देती और नहीं का। आदमी का बच्चा ही तो है, मुसलमान होता तो का। तो वे तो तैयार थी, तुम जानो, वो नहीं माना। मीना भी अट गई। जो है सो है। मैं तो उसे कहूँ, कम वक्त क्या ज़माना आ गया है पुष्पा।
अरे जानकी, अब तो भारत में भी न जाने कितने लड़के लड़कियां बिना शादी के साथ रहने लगे हैं। एक तरह से अच्छा है, दहेज न कोई चकचक। क्यों जानकी? मैं तो उसे कहूँ, कभी सोचा था कि हमारी जात में भी ऐसा होगा? इतनी सी गोद खिलाई कमबख्त ऐसे गुल खिलाएगी छोकरी। हमें समाज के साथ बदलना चाहिए, क्यों पुष्पा जी? अरे मैं क्या कहूँ, कैसा समाज? जब जी में आई साथ हो लिए, जी में आई चल दिए। जो है सो है, इन बच्चन का क्या होगा? ढोर से घूमेंगे। मैं तो उसे कहूँ पुष्पा, तू भी पचड़ा क्या लेके बैठ गई है? और सुनाओ रघु, दिल्ली की कोनो खबर है? अरे भाई, दिल्ली अब लंदन से कौन पीछे रह गई। वहाँ भी अब मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट्स और फास्ट फूड की कई चेन्स खुल गई हैं। बच्चों के पास माँ बाप के लिए और समय नहीं है। दादा दादी की तो बात दूर, हम जैसे रिटायर्ड लोग तो कभी एक बच्चे के पास तो कभी दूसरे के पास मेहमान होकर रह गए हैं बस। तुम ठीक कह रहे हो रघु, हम तो मेहमानों से भी बदतर हैं यहाँ। मेरे पड़ोसी भी हाउ डू यू डू कर ले हुए हैं, पर पोता पोती बेटा बहू हमसे कभी जयराम जी की भी नहीं करते। मैं तो उसे कहूँ, हमें तो कभी ये भी पता ना लागे है कि कब तो ये आए और कब गए। जो है सो है रघु जी, तुम कब तक यहाँ हो? बस देखो कब तक दिल लगता है। दिल्ली में 2-4 दोस्त हैं, कम से कम दिन में समय निकल जाता है। यहाँ भी वैसे वही सब है, क्लब पार्टियाँ, जवान अलग बूढ़े अलग, बच्चे अपने कमरों में बंद। मैं तो उसे कहूँ, पुष्पा आ जावे है तो टाइम गुजर जावे है, नहीं तो तुम जानो इस कमबख्त बरसात में कहाँ जावें, किसको बुलावें। जो है सो है जिया, हम सब मिलकर अपना क्लब क्यों ना बना लें? अरे वाह पुष्पा जी, क्या आइडिया है भाई, खूब। मैं तो उसे कहूँ पुष्पा, इस ठुल्ला क्लब में कोई काय को आएगा? वाह जानकी, क्या नाम दिया है तुमने, ठुल्ला क्लब। जो है सो है रघु जी को इसका प्रेसिडेंट बना लें का। ही। मैं आज हूँ कल नहीं, जानकी को आप प्रेसिडेंट बनाएं और पुष्पा जी सेक्रेटरी हो जाएं, हो गया आपका क्लब तैयार। हम सरकटी, जो है सो है। मैं तो कहूँ रघु जी, प्रेसिडेंट तो आप ही रहेंगे, हमें तो कुछ नहीं आता जाता। अरे आने जाने को का धरा है जामे जिया, जो है सो है। बूढ़े बूढ़ियों को इकट्ठा करने का काम है, भजन कीर्तन तो खुद होने लगेगा। जानकी तुम्हारी सहेली भी खूब है भाई। जो है सो है, आप दोनों जन बैठ के रेगुलेशंस बनाओ, हम अबहाल 2-4 इकट्ठा करके लाते हैं। मैं तो उसे कहूँ, ये रेगुलेन भला का हो गया रघु? अरे यही कि क्लब का मेंबर कौन कौन हो सकता है, ये क्लब क्या क्या करेगा क्या नहीं वगैरह। मैं तो उसे कहूँ, मीना के माँ बाप को तो बिल्कुल नहीं आने देना। क्यों भाई? देखो तो मीना का क्या सत्यानाश किया है, हमारी जात बिरादरी की नाक कटा दी। उसमें उन बेचारों का क्या दोष? दोष कैसे नहीं रघु, लक्षण तो मरे माँ बाप के ही दिए हुए हैं कि नहीं? तो जानकी, क्या वे चाहते थे कि मीना मुसलमान के साथ जाकर रहने लगे? ऐसे तो रघु सभी हमारे ठुल्ला क्लब में आ जाएंगे, ऐरे गहरे नत्थु खैरे। ऐसे लोगों को ही तो इस क्लब की सबसे अधिक ज़रूरत है, बेचारे वैसे ही दुखी हैं, ऊपर से हम उनका बहिष्कार कर दें। मैं तो उसे कहूँ, फिर तुम्हें सोचो रेगुलेशन, हमसे नहीं पूछना। अब तुमने घर देख लियो है, आइयो कभी, रास्ता तो न भूल जाइयो। अरे कैसी बात करती हो जानकी, घूमता घामता आ जाया करूँगा, तुम्हारे बेटा बहू ऐतराज़ तो नहीं करेंगे? उनकी भली चलाई। मैं तो उसे कहूँ, घर में होंगे तो टोकेंगे। पुष्पा आ जाती है कभी कभी, आवे के पहले फ़ोन ज़रूर कर लियो। चलो अच्छा समय गुजरेगा, मिलके बैठेंगे जब दीवाने तो हो। मैं तो उसे कहूँ रघु, तुम्हारी शैतानी की आदत अब भी नहीं गई है ना? तुम्हें देखकर पुराने दिन याद आ जाते हैं। याद है स्कूल में फैंसी ड्रेस में तुम मीरा बनी थी, गेरुआ कपड़े, गले में माला, हाथ में एक तारा लिए, क्या भजन गाया था। मैं तो उसे कहूँ, तुम भूले नहीं? हाँ याद आया, मैंने चाकर राखो जी, मुझे वो भजन बहुत भाता है, अब भी गाती हो? मैं तो उसे कहूँ, अब का गावेंगे, यहाँ ना तो कोई तीज ना त्यौहार, सावन में झूले नहीं, तीजों पे मैदे नहीं, किसको टेम धरा है कि भजन सुने। मैं सुनूंगा जानकी, तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर थी, तुम्हें गाना जारी रखना चाहिए था। मैं तो उसे कहूँ, बरसों हुए गाए, कछु याद नहीं पड़ता। तो याद करो, अभ्यास करो, ठुल्ला क्लब को भी पता लगे कि हमारी जानकी बस ऐसी ही नहीं है।
रहने दो रघु, किसी से कहियो ना कि मैं गाँव थी। कहना कैसे नहीं, हियर हियर जानकी यानी आप लोगों की जिया हमें एक भजन सुनाने जा रही हैं। मैं तो उसे कहूँ, हमें तो नेक सा भी याद नहीं। जो है सो है जिया, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। रघु जी को मिले 5 मिनट भी नहीं हुए और तुम गाने लगी। मैं तो उसे कहूँ पुष्पा, जो है सो है जिया, ये भी अच्छा हुआ। तुम्हारे भजन से हम ठुल्ला क्लब का इंग्रेशन करते हैं। इंग्रेशन? इनॉग्रेशन जानकी, श्री गणेश। श्रीमती मलिक, सुनिए जरा अपनी जिया को तो देखो कैसे चहक रही हैं। मैनू कह रही थी कि कोई ठुल्ला क्लब बनाया है पुष्पा मौसी के साथ। आई होप हमारे घर में कहीं हेडक्वार्टर ना बना लें। अरे धीरे बोलो, माँ गा रही हैं, मोहन बोला। श्रीमती मलिक बोली, मैं कहती हूँ जी, पुष्पा मौसी जब देखो तब आ धमकती हैं। जिया कभी चाय मंगवाती हैं, कभी फल। अब ये ठुल्ला क्लब, मैं कह देती हूँ आपसे, अगर इन बुड्ढों को कोई भी मीटिंग करनी हो तो मैनू अपने यहाँ करे। चलिए आई अपने ससुर को मिलवाने। कैसे चालाक हैं, हींग लगे ना फिटकरी। कुछ ही दिनों के लिए तो लंदन आए हैं तुम बेकार में। अमित के A लेवल के एग्ज़ाम सिर पर हैं और जिया को क्लब बनाने की सूझी है। ज़रा आप देखिए तो सही क्या माजरा है। बहू बोली, भजन को ख़त्म होने दो, बेटा बोला। अब इनकी रागनी कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं तो पहले ही तंग आ गई हूँ। ड्राइंग रूम में जिया ने मंदिर बना रखा है, जहाँ देखो देवी देवताओं के कैलेंडर और मूर्तियाँ, धूप बत्ती की राख। अरे ज़रा सब्र तो करो, बेटा बोला। अरे सब्र करके तो यह हाल हो गया। तुमने कहा था कि भैया इन्हें 1 महीने भी यहाँ टिकने नहीं देगा, एक फ़ोन तक नहीं करता। हमारे पैसे नहीं खर्च होते लखनऊ फ़ोन करने में। उसे लिख दो कि जिया का मन नहीं लग रहा, हम वापस भेज रहे हैं। ऐसे कैसे भेज दूँ? जिया कहेंगी तो फ़्लाइट बुक कर दूँगा। तुम्हें लग रहा है कि वो कहेंगी? देखो कैसा राग रंग जम रहा है। बाकी मेहमान भी उनको घेर कर खड़े हैं और राघव जी को तो देखो कैसे निहार रहे हैं। कैसी बातें करती हो, बेटा बोला। अज्जी भैया और भाभी ने देखो क्या चाल चली, अपनी माँ को ओवर 50 के क्लब में ले जाने लगे और 1 महीने में ही उन्होंने पार्टनर ढूंढ लिया। बहू बोली, अज्जी भैया की माँ बहुत फॉरवर्ड हैं, स्मार्ट भी। हमारी जिया को तो ठीक से बात भी करनी नहीं आती। अभी राघव जी से मिले आधा घंटा भी नहीं हुआ है और देखो कैसे फॉरवर्ड दिख रही हैं। बहू ने ताना मारा। वो सब तो ठीक है परवर कुछ नहीं। मैं फिक्स करती हूँ इनकी मीटिंग्स। न 2 मीटिंग्स में फेरे पड़वा दिए तो मेरा नाम भी मीता नहीं। मैनू इधर आ रही है, ज़रा संभल के बात करो, बेटा बोला। श्रीमती मलिक अर्थात जिया की बहू बोली, अरे मैनू, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी पार्टी में 4 चांद लगा दिए हैं। अरे नहीं मीता, ये तो जिया हैं, कितना अच्छा गाती हैं। मुझे नहीं मालूम था कि जिया गाती भी हैं। राघव जी तो कमाल है भाई। श्रीमती मलिक अर्थात जिया की बहू बोली, अच्छा है आंटी पापा को कंपनी मिल गई। हाँ वही तो मैं भी कह रही थी इनसे, क्यों ना ठुल्ला क्लब की अगली मीटिंग तुम अपने यहाँ रख लो, जिया भी तुम्हारा घर देख लेंगी इसी बहाने। बात यह है आंटी, मैं तो घर पर कम ही होती हूँ। अरे वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सबसे कह देती हूँ कि एक एक डिश सब ले आएँ, पुष्पा मौसी सब अरेंज कर लेंगी। जिया की बहू श्रीमती मलिक ने कहा, हमारा फ्लैट भी तो छोटा है ना आंटी, हम सब लोग कैसे फिट होंगे। दिल बड़ा होना चाहिए। ये लो पुष्पा मौसी यहीं आ गई। मौसी, मैंने आपकी अगली मीटिंग भी फिक्स कर दी है, शनिवार को मैनू के यहाँ। अरे वाह, थैंक यू बेटी, जो है सो है, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे जिया, सुना तुमने अगली मीटिंग राघव जी के यहाँ है। मैं तो उसे कहूँ उसे दिक मते करे, यहाँ का बुराई है। मैनू बेचारी डागदरी पढ़ेगी या ठुल्ला क्लब चलाएगी। जिया, मैनू को कुछ नहीं करना पड़ेगा, जिया की बहू बोली। अरे जानकी, मैं संभाल लूँगा सब, एक दिन की ही तो बात है। मैनू बोली, पापा आर यू श्योर? उससे अगली मीटिंग हम हेड पार्क में करेंगे। मैं तो उसे कहूँ पुष्पा, अब बुढ़ापे में हेड पार्क में बैठेंगे। जो है सो है, क्यों नहीं जिया? राघव जी बोले, अरे वाह क्या आइडिया है, क्यों ना हम अपने लेटर हेड बनवा लें, ठुल्ला क्लब, हाइड पार्क, लंदन। अभी आप सुन रहे थे दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी ठुल्ला क्लब। ये कहानी 2004 में प्रकाशित हुई थी।
आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।